Hello students, welcome back to our channel EduEthics. So if you're new to this channel, hi, my name is Shija Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 6 हिस्ट्री का। चैप्टर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो इस चैप्टर को मैं बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियोस बनाऊंगी। तो ये आपका पार्ट 1 होगा जिसमें हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सबसे स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है, इलेक्शन डे। शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो शंकरन जो है वो उठा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने के लिए। ऑल रेडी टू गो एंड वोट। तो आज उसके ग्रैंड पेरेंट्स तैयार हो गए थे वोट डालने के लिए। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। तो शंकरन के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि वो सबसे पहले पहुंच जाएं पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए। Why? Shankaran wanted to know, were they so excited? तो अब शंकरन बोलता है वाई। तो शंकरन जानना चाहता था कि ये सब लोग, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं वोट डालने के लिए। Somewhat impatiently his grandfather explained। तो जैसे तैसे impatiently उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक्सप्लेन किया। We can choose our own rulers today। आज के दिन हम अपने रूलर्स को खुद चुनने जाएंगे, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आज हम वोट देने जाएंगे कि हम किसको हमारी प्लेस का वो मुखिया बनाना चाहते हैं, हमारा रूलर बनाना चाहते हैं। नाउ हाउ सम मेन बिकम रूलर्स। तो कैसे कुछ आदमी जो है वो रूलर्स बने। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so। तो लीडर्स को चूज़ करना और बाय वोटिंग, तो लीडर्स को हम जैसे अब आजकल हम खुद चूज़ करते हैं अपने लीडर्स को और अपने रूलर्स को खुद वोट करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स से चल रही है। हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। लेकिन कैसे जो आदमी है वो पहले पास्ट में राजा मतलब रूलर्स कैसे बनते थे। कुछ राजास के बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। तो वह प्रोबेबली चोजन बाय द जन। व्हाट डू यू मीन बाय जन। जन मतलब होता है पीपल। तो कुछ राजा जो होते थे वो तो चुने जाते थे जन बाय द जन। जन मतलब होता है लोगों के द्वारा बनाए वो चूज किए जाते थे कुछ रूलर्स। लेकिन 3000 साल पहले अराउंड 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen। तो हमने देखा कि जैसे अब हम चूज करते हैं अपने रूलर को, लेकिन 3000 साल पहले थोड़ी अलग प्रक्रिया चलती थी। यानी कि राजाओं को चूज करने का जो वे होता था थोड़ा अलग होता था। Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices। तो कुछ जो लोग थे, कुछ आदमी जो थे वो कैसे राजा बन जाते थे, बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस से। कुछ वो सैक्रिफाइस बड़े बड़े सैक्रिफाइस कर देते थे और राजा बन जाते थे। वैसे ही पहले एक सैक्रिफाइस हुआ करता था जिसे हम बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। एक यज्ञ हुआ करता था। इसमें क्या होता था, जो अश्व होता था, अश्व यानी कि घोड़ा होता है, हॉर्स। तो उसमें क्या होता था, घोड़ा जो होता था, राजा अपने घोड़े को फ्री कर देता था, ठीक है। और राजा के जो आदमी होते थे वो घोड़े की देख रेख करते थे। तब इसमें क्या होता है, वो फ्री कर देते थे अपने घोड़े को। और अगर किसी दूसरे राजा ने अश्वमेध यज्ञ वाले राजा को के घोड़े को रोक लिया तो उस
दूसरे राजा को अश्वमेध यज्ञ वाले राजा से फाइट करनी होती थी, फाइट करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी? फाइट करनी पड़ती थी। और अगर दूसरे राजा ने हार मान ली, यानी कि उसने घोड़े को जाने दिया, उसने हार मान ली, तो फिर जो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा है, यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ वाला आदमी है, वो राजा बन जाता था, उसको राज सिंहासन मिल जाता था और वो उस जगह का रूलर बन जाता था। तो ये पहले क्या यज्ञ हुआ करता था जिसे हम बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। Now these rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. तो ये राजा जो होते थे, ये जो कुछ राजाज होते थे, इनको सैक्रिफाइस में इनवाइट किया जाता था, जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था? स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, जिनको गिफ्ट से रिवॉर्ड भी किया जाता था, हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came bought gifts for him. तो जो राजा होता था जिसने who organized the sacrifice, उसको सबसे पावरफुल बोला जाता था उस जमाने में। And all those who came brought gifts for him, और जो भी सैक्रिफाइस में आता था उसको, तो राजा को वो गिफ्ट देता था। तो बहुत सारे गिफ्ट लाते थे, उपहार वगैरह जो होते थे वो लाते थे और राजा को भेंट में देते थे, गिफ्ट देते थे। The Raja was a central figure in these rituals. He often had a special seat. तो राजा को हमेशा बीच में मेन सीट में बिठाया जाता था, स्पेशल सीट होती थी उसके लिए इन रिचुअल्स में। जैसे कि टाइगर की खाल जो होती थी वो बिछा देते थे, तो टाइगर की खाल में राजा को बिठा दिया जाता था। अ थ्रोन ऑफ अ टाइगर और अ टाइगर स्किन। अ थ्रोन मतलब होता है राज सिंहासन, सिंहासन में या तो बैठता था या फिर जो टाइगर स्किन है उसमें। His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits. तो चेरियर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं उन्हें? सारथी बोलते हैं। तो उनके सारथी ही उनके कंपेनियन भी होते थे in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory, his relatives, especially his wives and sons। तो उसकी जो रिलेटिव, राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, स्पेशली उनकी वाइफ्स और उनके जो बेटे सन्स होते थे, उनको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ता था। अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स वाइफ और सन्स को करने पड़ते थे स्पेशली। अदर राजाज तो जो होते थे, दी अदर राजाज वर सिंपली spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice। तो और जो राजा होते थे उनको सिंपली बैठना पर होता था, सिंपली स्पेक्टेटर्स, और उनको पूरा जो प्रोग्राम है, पूरा जो चल रहा है, वो सब परफॉर्मेंस को एंजॉय करना उनका काम होता था, देखना, वॉच करना उनका काम होता था ऑफ द सैक्रिफाइस। Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on a king, the ordinary people, the wish of और वैश्य। तो देखो प्रीस्ट यानी कि ब्राह्मण जो होते थे वो पूरा जो सैक्रिफाइस है वो करवाते थे, ठीक है। और मतलब
वो करना सब कुछ जो प्रीस्ट करते थे, ब्राह्मण करते थे, है ना। वो सब स्प्रे वाटर को जो स्प्रिंकल वगैरह करना है राजा के ऊपर, वो सब काम प्रीस्ट करते थे। फिर आते दी ऑर्डिनरी पीपल, दी विश और वैश्या, ये भी गिफ्ट्स लाते थे। However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priest, were excluded from many rituals. यानी कि जो कुछ शूद्रास होते थे, जो कि प्रीस्ट ने उनको नाम दिया है शूद्रास, उनको किसी भी रिचुअल में नहीं बुलाया जाता था। क्यों नहीं बुलाया जाता था? क्योंकि इनको क्या माना जाता था? उनको अनटचेबल्स माना जाता था। So, what do you mean by first of all sprinkling? Sprinkling मतलब होता है प्रोसीजर, छिड़कना, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वारनास। अब हमारा अगला वीडियो में हम जाएंगे। थैंक यू।